नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। आज सुबह-सुबह बड़ी ज़बरदस्त खबर आई। मैं सोच रहा था यार आपके साथ क्या-क्या बात करेंगे, काफ़ी कुछ था मेरे पास आपके लिए बात करने के लिए, बट ये खबर को मैं नहीं छोड़ सकता। क्योंकि ये जो खबर आई है इसने बोलते हैं ना दिल में खुशियों की लहर बहा दी है। भारत ने सक्सेसफुली हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट करी है विद अ रेंज ऑफ 1500 किलोमीटर्स एंड अभी तक जो इंफॉर्मेशन आ रही है कि माक 9 व्हिच इज 9 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड की तरफ से ज्यादा अप टू और थोड़ा सा ज्यादा उससे भी ये मिसाइल जा सकती है। ये मिसाइल टेस्ट जो हुआ है हाइपरसोनिक मिसाइल का, दिस इज हैपेंड इन द एपीजे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा। और ये एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि दुनिया में कुछ ही ऐसी पावर्स हैं जैसे भारत ने एक पहले डिस्प्ले करा था बट इन एनी केस अभी हमारे पास वो कैपेबिलिटी पूरी तरह से नहीं थी। ओनली रशिया, चाइना, अमेरिका के पास सम पीपल से है, सम पीपल से नहीं है, सो इट्स अ लिटिल इफी। कई लोग बोलते हैं ईरान के पास है बट आई पर्सनली से इट्स अ हाई स्पीड मिसाइल नॉट अ हाइपरसोनिक सॉर्ट ऑफ मिसाइल। उस कैटेगरी में नहीं पहुंचती है। हाइपरसोनिक मिसाइल इज ऑफ कोर्स द स्पीड एंड ऑफ कोर्स वो मिसाइल का मनूवरेबिलिटी फैक्टर भी होता है where it can actually maneuver onto the target and hit that particular target. Some people say ईरान के पास है, some people say it's not there. I don't want to make a judgment, but मैं आपको यहाँ पर clearly बता दूं, भारत has joined the club of having this emerging वेरी वेरी हाई टेक्नोलॉजी वेपन। और ये एक बहुत ही जबरदस्त अचीवमेंट है भारत के लिए। इट इज एन इमर्जिंग मिलिट्री पावर विद हमारा जो सेल्फ डिपेंडेंसी आत्मनिर्भरता है। हाँ, हमारे पास प्रॉब्लम्स भी हैं बट वी आल्सो हैव मेजर अचीवमेंट्स as a matter of fact with regards rocketry, with regards a whole lot of other things that is happening in Bharat. तो congratulations DRDO, मेरी तरफ से बहुत 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 शुभकामनाएं। आपने ये चीज करी है एंड इट इज अ फैंटास्टिक अचीवमेंट। guys, we should be extremely happy, extremely proud of our scientists, extreme support must be given to these guys ताकि ये ऐसे ही आगे चीजें करते रहें। गाइस बाकी सब ठीक है, एक जेट इंजन भी बना दो यार आपके लिए, फिर हम मिठाई, मतलब मैं साउथ इंडिया से बिलोंग करता हूँ भाई, साउथ इंडियन मैसूर पाक आपको भर दूंगा मैं अगर आप जेट इंजन बना दें। इसी तरह से सक्सेस करिए, जोक्स अपार्ट, दैट्स ऑल वी वांट। डिफेंस मिनिस्टर का सुबह सुबह ट्वीट आया कि भैया दिस इज अ अमेजिंग अचीवमेंट फॉर भारत एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका देखिए शॉर्ट फॉर्म में आपको ये ज्यादा दिखेगा, LRASHM। बेसिकली इट मींस लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल। दैट इज द काइंड ऑफ दिस थिंग। एंड मैं बड़ा क्लियरली आपको बोलूं, इसके बाद ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स और ये सब जो चीजें हैं भारत के आसपास आने के लिए एक 10 बार ही सोचेंगे, बिकॉज दीज थिंग्स आर नॉट नॉट जस्ट वेरी वेरी फास्ट, दे आर वेरी वेरी एजाइल, ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये जब जाके ये किसी चीज पे टारगेट हो जाए, उस टारगेट को उस चीज से हटना बहुत मुश्किल है। दीज मिसाइल्स कैन नॉट बी शॉट डाउन एट द मोमेंट। दिस इज वन ऑफ दोज वेपन्स की सब लोग, बहुत कम कंट्रीज के बात है पास हैं, बहुत कम क्वांटिटीज में है, लेकिन इसको डिफीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है क्योंकि द शेयर स्पीड एंड द शेयर कैपेबिलिटी ऑफ दिस सिस्टम इज सो गुड। तो मैं तो यहाँ पर बड़ा क्लियरली बोलूंगा, चाइना के जिसके काफी सारे ड्रीम्स रहते हैं कि इंडिया के अंदर, इंडियन ओशन रीजन के अंदर ये जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर लेके पहुंच जाएगा, कभी ये पहुंच जाएगा, कभी वो पहुंच जाएगा, इट विल बी लिटरली लाइक अ सिटिंग डक। ठीक है, आप मतलब एक शिकारी के सामने सामने आए हो और उसको बोल रहे हो भैया कर ले जो करना है, उसने एक शॉट मारना है, आपका पूरा सब कुछ गेम खत्म हो जाएगा। एंड एज अ मैटर फैक्ट देखिए हमारी एयरफोर्स, अगर आप देखेंगे, वी ऑल नो दैट आवर एयरफोर्स हैज सर्टेन इश्यूज विद रिगार्ड्स नंबर्स एंड स्टफ लाइक दैट, बट उसको कॉम्पनसेट करने के लिए आपको लॉन्ग रेंज मिसाइल सिस्टम्स, मीडियम रेंज मिसाइल सिस्टम्स एंड शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम्स की कैपेबिलिटी जो भारत की है, दैट इज देयर। नाउ फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना ओवरनाइट काम नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल टू बिल्ड अप दैट काइंड ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट नंबर्स एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसके हिसाब से अगर आप देखें ये जो अचीवमेंट है, दिस विल हेल्प कॉम्पनसेट दैट लिटिल कैपेबिलिटी लॉस जो आपके पास है। एंड दिस because missiles are again aviation platforms, so they can be fired out of various different ways। ठीक है, सो ये थोड़ा सा कवर अप करती है, ऑल्दो वी स्टिल नीड अ फाइटर फोर्स, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। जो थोड़ा गैप्स हैं उसको कवर करने के लिए करते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दिस काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी विल एक्चुअली टेक द होल गैप एंड नलिफाई इट। ठीक है, नेक्स्ट स्टॉप मेरा तो यही रहेगा कि भाई लेट्स क्रिएट अ सुपर लॉन्ग रेंज 5000 किलोमीटर सॉर्ट ऑफ अ रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल अगर हम बना सकते हैं, दिस विल बी ग्रेट। नाउ देखिए मैं आपको बताऊं, दिस मिसाइल जब ये सुबह फायर हुई है, इट वाज ट्रैक्ड बाय वेरियस रेंज सिस्टम्स मल्टीपल डोमेन्स के अंदर, और एक दो दिन से नोटा पोटा चल रहा था, लोग डिबेट कर रहे थे यार K4 फायर होगी कि अग्नि फायर होगी कि क्या फायर होगा पता नहीं। एंड सडनली वी हियर दैट द हाइपरसोनिक
missile has been fired. So this was tracked by various systems. Downrange ships होते हैं, आपके ट्रैकिंग स्टेशंस होते हैं, टर्मिनल गाइडेंस से ट्रैक करते हैं, सैटेलाइट से ट्रैक्स करते हैं, प्लस आफ्टर दैट इट आल्सो मैन्यूवर्स इन इट्स फ्लाइट पाथ, तो वो भी आप ट्रैक करते हो, एंड यू आर एबल टू ट्रैक इट विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी टू फाइंड आउट कि यार ये टेस्ट पूरी तरह से सक्सेसफुल हुआ है। ऑल द इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो आपके पास हैं या दुनिया में कहीं पे भी हैं, दे आर हाइपरसोनिक। ना होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये चीज अगर आप पूरा डिटेल में देखना चाहते हैं तो एक एयर मार्शल जीएस बेरी के साथ हमने एक लंबा शो किया था, वे वी एक्सप्लेन्ड व्हाट दीज मिसाइल सिस्टम्स आर एंड हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स और ये मिसाइल्स के अंदर डिफरेंस क्या है। बट जस्ट एक मिनट में मैं अगर आपको समझाऊं, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं उनका एक बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी होती है, वो ऐसे ऊपर जाते हैं, दे गो आउट ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड दे कम बैक डाउन, एंड द शेयर वेट जो होता है उनका प्लस उसका जो ग्रेविटी की स्पीड होती है, उससे वो हाइपरसोनिक स्पीड की तरफ पहुंच जाती है। व्हेन इट एक्चुअली हिट्स द ग्राउंड, इट इज एट हाइपरसोनिक स्पीड। हाइपरसोनिक स्पीड इज एनी स्पीड बियॉन्ड 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, जिसको 5 माक बोलते हैं, MACH। नाउ ये चीज जब हिट करती है तो इट इज ऑब्वियसली बियॉन्ड, क्योंकि ये स्पेस से नीचे आ रही है। बट इन बैलिस्टिक मिसाइल्स के अंदर मनूवरेबिलिटी नहीं होती। व्हेन दे आर कमिंग इनटू द एटमॉस्फेयर, ये मनूवरेबल नहीं होती, एंड इट इज नॉट दैट इजी टू काइंड ऑफ शिफ्ट द टारगेट ऑफ दीज मिसाइल्स वंस दे आर फायर्ड। तो ये एक चीज होती है। दूसरी होती है क्रूज मिसाइल्स, जो बेसिकली फायर होती हैं, दे गो they go supersonic, yes, or below the sonic barrier, yes, but they travel within the atmosphere and go and hit their target. तो ये भी ऐसी हैं। तीसरी सुपरसोनिक सिस्टम्स जैसे होती हैं, which are known as the aeroballistic missiles. Now aeroballistic missiles are something which go not that high up, but they stay within the atmosphere, but वो again height का advantage लेके जाती हैं। One of the things that we also have is, like for example, the BrahMos is a supersonic cruise missile. तो उसके अंदर एक speed factor है and it can maneuver a little bit, but it is not hypersonic. तो जो नया जनरेशन इस हाइपरसोनिक का होता है, उसमें इतना फास्ट होता है कि किसी भी रेडार सिस्टम को ट्रैक करना और उसको बेसिकली हिट करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। नाउ ये बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स कुड बी फायर्ड फ्रॉम, अभी तक तो ग्राउंड फायर करा है, बट इफ इट्स ग्राउंड फायर्ड, ऑफ कोर्स इट कुड बी शिप फायर्ड, एंड धीरे धीरे करके अभी ऑब्वियसली एयर फायर की भी टेस्टिंग करी जाएगी। सो ये एक इसके अंदर स्टेजेस होती हैं, विच हैज डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, प्रॉब्ली अ सॉलिड रॉकेट फ्यूल बूस्टर, अभी तक कुछ डिटेल्स आई नहीं है, विच विल टेक इट टू अ सर्टेन स्पीड। उसके बाद रैम जेट और समथिंग लाइक दैट, विच विल टेक इट बियॉन्ड दैट सर्टेन स्पीड एंड मेंटेन इट देयर। आप देखेंगे रशिया यूक्रेन वॉर के अंदर हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैव बीन यूज्ड। किंजल मिसाइल जो ये अपने मिग 31 से अपने TU 160 से फायर करते हैं, दे गो इनटू द नॉर्थ सी, एक 1,500 किलोमीटर दूर से फायर करते हैं, दे गो इट गोज एंड हिट्स द टारगेट, एंड अभी तक एक भी इंटरसेप्ट नहीं हुई है। ऑल्दो काफी हद तक ये लोग अमेरिकन बोलते हैं एक हमने गिरा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। लॉजिकली स्पीकिंग अभी तक किसी ने, मतलब वर्ल्ड ओवर एक्नॉलेजमेंट नहीं है कि कोई ऐसी शूट डाउन अभी तक हुई है। चाइना के पास भी ये सिस्टम है, विच इज कॉल्ड डोंगफेंग 17। इन्होंने टेस्टिंग वेस्टिंग करी है, उनके टारगेटिंग सिस्टम्स ऑफ हैं थोड़े से, बट ऑफ कोर्स दे आर एबल टू एक्चुअली अचीव दैट काइंड ऑफ स्पीड एंड सम अमाउंट ऑफ मैन्यूवरेबिलिटी एज वेल। यूएस ने भी कुछ टेस्टिंग करी है, बट इट इज नॉट कम टू दैट क्वालिटी राइट नाउ ऑफ मास प्रोडक्शन। भारत में आपको पता ही है, ये अगर टेस्टिंग हो गया, सक्सेसफुल है, इट कम्स इनटू प्रोडक्शन रियली फास्ट, स्पेशली द मिसाइल सिस्टम्स, क्योंकि ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर सिस्टम्स हैं, एंड आपकी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी फॉर दीज मिसाइल्स, जिस तरह से ब्रह्मोस डिप्लॉय हुई हैं चारों तरफ, वो काफी है, एंड यू आर एबल टू एक्चुअली प्रोड्यूस इट इन नंबर्स। सो आई डोंट सी विद इन अनदर ईयर एंड हाफ आपको ये चीज आके दिखेगी कि आर्सेनल्स के अंदर ऑलरेडी डिप्लॉय हो जाएगी after final testing. So it's a big major boost for Indian defense, and this is going to be very very interesting and very very important to see. Now जैसे मैंने आपको बताया कि एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट इंजन होता है, स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी जो अभी चल रही है, काफी हद तक और भी चीजें काम चल रही हैं, एंड मोरलेस मैं इस पे जनरल नारायण जो इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, मैं उनको लेके आऊंगा नेक्स्ट वीक के अंदर टू ट्राई एंड सी इफ ही कैन एक्सप्लेन दिस टू अस, एंड थोड़ा सा हमको समझा सकेंगे क्या है। एंड अनदर थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि ये एंजिन्स के अंदर एयर इंजेक्शन होता है, दे रिक्वायर स्मॉलर लॉन्च रॉकेट्स देन यू नो द it's easier to maintain, easier to kind of carry around and stuff like that. So that's why I said कि इसको आप इसको reconfigure कर पाओगे for air launch and of course ship launch as well. Guys यहाँ पर मेरी तो मतलब अभी मैंने 10-15 मिनट पहले देखा, मैंने उसके बाद 10-15 नहीं, मतलब आधे पौने घंटे पहले देखा ये चीज हुआ। I saw this, I was so happy, I sat down, I did the research.
अभी तक सुबह-सुबह का टाइम है, मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं खाया है कि मेरे को इतना एक्साइटमेंट हुई। मैंने बोला एक फटाफट एक अपडेट डालना चाहिए इसके लिए ताकि अपनी ऑडियंस को बता सकूँ दिस थिंग हैज़ हैपेंड एंड कांग्रेचुलेशंस टू ऑल आवर साइंटिस्ट्स हू've डन दिस। गाइस दिस इज़ अ कन्वेंशनल वेपन। अभी तक इसके अंदर ऑब्वियसली न्यूक्लियर इंटीग्रेशन की बात नहीं हुई है, बट गोइंग फॉरवर्ड यू कैन आल्सो डू दैट, सो इट्स गोना बी एन अनबीटेबल न्यूक्लियर वेपन सॉर्ट ऑफ अ थिंग। इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द गाइस। आप सबको भी एक-एक भारतीय को कांग्रेचुलेशंस एंड इसी बात में ये वीडियो को मैं एंड करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज दोपहर में हम मिलेंगे सौरभ झा जी से, जो हमसे बात करने वाले हैं ट्रम्पोनॉमिक्स एंड उसका इम्पैक्ट जो होने वाला है भारत के ऊपर। क्या-क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, क्या-क्या पे टैरिफ लग सकता है, इनके ऊपर काफ़ी लोगों ने बातें करी हैं, तो इसको एक ज़रा कंसोलिडेटेड डिस्कशन करेंगे और आज रात को मिलेंगे हम राजा मुनीब साहब से। थैंक यू सो मच। टिल देन आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऑफ कोर्स यस, इफ यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल, यूज़ द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। जय हिंद, जय भारत।